Hi everyone, this is Mamta, tarot card reader and numerologist. So hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मई 2022 के लिए। वर्गो यहाँ पर आपको थोड़ा सेटअप चेंज दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरे लास्ट वीक में भी वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, माफ़ी चाहती हूँ इसलिए। लेकिन आफ्टर 10th मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी कि मेरे जो है वीडियोस फिर से अपलोड होने स्टार्ट हो जाए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो थोड़ा सा संभाल के लीजिए, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। तो वर्गो आज हम जानेंगे लव लाइफ कैसी रहेगी मई 2022 में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, फिर लास्ट में आउटकम देखेंगे जो कि कॉमन रहेगा। एज इट इज़ मैं यहाँ पर 3 जोड़ियों में रीडिंग करूँगी, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गाइड मी फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए, प्लीज एंजल्स बताइए। वर्गो की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं, क्या एनर्जी वर्गो की रहेगी अपने पार्टनर के लिए मई 2022 लव लाइफ के लिए। आखिरी बार वर्गो की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी इनकी अपने पार्टनर के लिए मई 2022 लव लाइफ के लिए। ओके वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। आप फील करें बैक स्टेप, आप फील करें आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आपको छोड़ दिया है अकेला, आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है। लेकिन फिर भी अभी आप आपके पार्टनर को सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हैं। रिश्ता तो टूट चुका है, रिश्ते में बहुत ही अकेलापन है, पेन है, बहुत ही इसमें दर्द है। इस रिश्ते में अभी आप ये दर्द फील कर रहे हैं, रिश्ता टूट चुका है वो भी, और दर्द कहीं पर ये भी हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन था, कहीं पर भगवान ने आपको एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ था, ऐसी फीलिंग थी आप दोनों में। लेकिन अभी ये आप पेन फील कर रहे हैं बैक स्टेप कि थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। कुछ एक के लिए तो ये भी है कि आपका नया नया लव था, नया नया प्यार था, और जैसे रिश्ता स्टार्ट हुआ रिश्ता ख़त्म भी हो चुका, लेकिन वहाँ पर भी पेन है। इन शॉर्ट ये आप जो है वर्गो पेन फील कर रहे हैं। राशियाँ रहेगी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और जो है जेमिनी रहेगी। इसमें कार्ड मेजर है, 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो आप चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हैं ओके आप आपके पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन अभी आप दोनों में बातचीत नहीं है। यहाँ पर कहीं पर आप फील कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर का मैसेज का, कॉल का। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेके दूसरी शहर, एक गांव से लेके दूसरे गांव, या एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री की। वहाँ पर जो है आप वेट कर रहे हैं उनका मैसेज का, कॉल का, क्योंकि आपके पार्टनर ने न्यू बिगिनिंग की है किसी और के साथ। आपके पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता बनाया है प्यार भरा, जिसमें इमोशंस है, जिसमें इन्होंने कहीं कुछ के लिए तो शादी सगाई रोका भी हो चुका है आपके पार्टनर का। तो वहाँ पर आप इनका वेट कर रहे हैं, फिर भी मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने जो न्यू बिगिनिंग की है किसी और पार्टनर के साथ, वहाँ से वो रिश्ता छोड़ के आपके पास चले आएंगे, और आप इसीलिए उनका वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कोई दो प्रपोजल, 2 पर्सन, 2 चॉइस में से आपको चुनेंगे, वो रिश्ता छोड़ के आपके पास चले आएंगे। इसलिए आप वेट करें उनका मैसेज का, कॉल का, जहाँ पर कुछ के लिए आपके पार्टनर ने ऑलरेडी रिश्ता बनाया किसी और के साथ, और कुछ के लिए ऑलरेडी इन्होंने शादी सगाई रोका किया है, वहाँ पर वेट कर रहे हैं। आने वाले मंथ में भी आप इनका मैसेज का, कॉल का, कमिटमेंट का वेट करते रहेंगे।
राशियाँ रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर भी नियर अबाउट वही सिचुएशन है। ओके, यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर आपने आपके रिश्ते को जो है आपने समय पे छोड़ दिया है। आप चाहते हैं फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, कहीं पर आपने नसीब के सहारे रिश्ता छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है जगल 2 पर्सन में। ये वाइस वर्सा भी ले सकते हैं इस सिचुएशन को कि आप कहीं पर जगल करें 2 रिश्ते में। इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ भी रिश्ता बनाया है और कोई भी आपकी लाइफ में है, वहाँ पर आप जगल करें, किसके साथ रिश्ता रखें, किसके साथ नहीं रखें, और वहाँ पर जगलिंग हो रही है। ये वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि आपके पार्टनर कहीं पर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, वहाँ पर आप कंफ्यूज है कि क्या करें तो क्या करें, क्योंकि तो अभी आपने जो है पूरा रिश्ता जो है नसीब के सहारे छोड़ दिया है, समय के ऊपर छोड़ दिया है। जैसे समय आएगा, जैसे नसीब साथ देगा, जैसे रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, उस तरह से आपके रिश्ते को छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर जगलिंग है। ये जगलिंग आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से जगलिंग है 2 रिश्तों में। राशियाँ रहेगी एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो जगल वाली सिचुएशन है, वाइस वर्सा आप इस सिचुएशन को ले सकते हैं। चलिए जानते हैं वर्गो, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए। एंजल्स गाइड्स, होली स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर वर्गो। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी वर्गो के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो के पार्टनर वर्गो के लिए, प्लीज बताइए। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी वर्गो के लिए, क्या एनर्जी रहेगी लव लाइफ में मई 2022 वर्गो के पार्टनर की वर्गो के लिए। आखिरी में वर्गो के पार्टनर क्या सोचते हैं वर्गो के लिए, क्या एनर्जी है इनकी वर्गो के लिए, क्या फीलिंग रहेगी इनकी मई 2022 के लिए। ओके, वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर जो है अगले महीने में जो है रिश्ता छोड़ के बाहर जाने के लिए मन बना रहे हैं। इनको लग रहा है कि रिश्ता आप दोनों में टॉक्सिक हो चुका है। टॉक्सिक का रीज़न हो सकता है या तो आप किसी बुरी लत के शिकार है, या फिर आपका इनके साथ रिश्ता ओनली फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से टिका हुआ है, या आप काफ़ी डोमिनेटिंग है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, या आप ज़्यादा पॉजिटिव है, या फिर आप जो है फाइनेंस इनका अच्छा है, इस वजह से इनके जुड़े हुए हैं, या आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई भी एक सिनारियो ले सकते हैं। लेकिन ये आने वाले मंथ में जो है वर्गो ये रिश्ते से बाहर जाना पसंद करेंगे। हो सकता है ये रिश्ता पूरा तोड़ दे, या हो सकता है ये कुछ समय के लिए आपको ब्लॉक करे और बाद में थोड़े समय के लिए वापस से रिश्ते में आ जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने इनकी तरफ से जितना भी एफर्ट करना था ये बहुत एफर्ट कर चुके, लेकिन इनको इस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिल रही। इनको इस रिश्ते में जो है जैसा रिश्ता चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, या कहीं पर कमिटमेंट नहीं मिल रही, या रिश्ते में जैसी नीड चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से रिश्ता टॉक्सिक होने की वजह से ये आने वाले मंथ में या तो कुछ समय के लिए पॉज लेंगे, या फिर मन बना रहे कि रिश्ते से बाहर जाना है। राशियाँ रहेगी कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसमें से एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। इनको आपसे बहुत प्यार है, इमोशंस है, इमोशन वाला प्यार है, ट्रू लव है, सच्चा लव है, प्लास्टिक लव नहीं है। तो इनको बहुत प्यार है आपसे, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप भी इनको मैसेज दें, आई लव यू, मिस यू वाला मैसेज दें, या कुछ एक के लिए तो ये सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए, शादी, सगाई, प्रपोज करना चाहते हैं आपको। कहीं पर ये प्रपोज करना चाहते हैं शादी सगाई के लिए,
कहीं पर ये प्रपोज करना चाहते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते में रोमांस फील करते हैं, रिश्ते में इमोशंस फील करते हैं, तो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस बारे में ये प्रपोज करना चाहते हैं। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड हो सकता है, स्पेशली मेल मैरिड हो सकते हैं, बाकी नॉर्मली रहेगा। कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो राशियों से ना जाए, सिचुएशन से जाए यहाँ पर तो। लेकिन कहीं पर आप दोनों में चुप्पी है, ये चुप है, आप चुप है, दोनों तरफ चुप्पी है, दोनों तरफ से नो कांटेक्ट, कुछ के लिए नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये जगल करे किसी दो रिश्ते में, ये आपके साथ भी बने हुए हैं, ये किसी और के साथ भी रिश्ते में है। इस वजह से आप दोनों में जो है चुप्पी है, बातचीत कम हो गई है या बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसका रीज़न यही है, ये फील कर रहे हैं कि ये दो रिश्ते में है, आपके साथ भी और दूसरे रिश्ते में भी जगल करे। इस वजह से आप दोनों में कहीं पर कम्युनिकेशन कम हो चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है, कहीं पर तो ब्रेकअप भी हो चुका है। तो ये खुद को ही समझ रहे हैं कि इनकी जगलिंग की वजह से ये सिचुएशन है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। अच्छा, इसी आउटकम को जैसे मैंने आपको आप ही के इसमें बताया था, ये वो भी लास्ट वाला ही थर्ड वाला सिचुएशन था, इस पे भी थर्ड वाला सिचुएशन है। ये वाइस वर्सा ले सकते हैं। ये कहीं पर चुप्पी इसलिए भी है कि आप किसी दो सिचुएशन में जगल करें, इनके साथ भी और किसी और के साथ भी। सो दैट्स वाई जो है जगलिंग की वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन कम हो चुका है, बातचीत कम हो चुका है, मिलना जुलना कम हो चुका है, साइलेंस है। तो ये वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पाइसेस एक कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेंगी, तो जगलिंग वाली सिचुएशन है। तो चलिए वर्गो, अभी हम जानेंगे आउटकम क्या रहेगा। आउटकम ये जो मैं निकालूंगी ये आउटकम कॉमन रहेगा, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा, प्लीज एडजस्ट बताइए। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मई 2022 लव लाइफ में, आखिरी बार। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी मई 2022 के लिए। ओके, वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर ये हर्ट है, ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, इनको लगता है आप बार बार इनके साथ वही करते हैं, इसलिए अभी ये सिचुएशन बने तो हुए, रिश्ता तोड़ा नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन में बने हैं, लेकिन कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, ना सामने से कांटेक्ट करना, ना सामने से मिलना, ना सामने से कोई भी एक्शन लेना। ये रिश्ते में बने हुए लेकिन हर्ट है, इन्हें कहीं पर रिश्ते में डाउट लग रहा है, डाउट वाली एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है। रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है क्या, इस वजह से आप इनको बार बार दुखाते हैं क्या, इस वजह से ये सब होता है क्या, ये कन्फ्यूज़न में है। इनके जो है मूड भी स्विंग्स हो रहे हैं आजकल, और ये डाउट वाली एनर्जी में क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन इनको कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये क्लैरिटी मांगे तो आप सही भी बताएंगे, ये वाली फीलिंग। ये फिर भी आपको सोलमेट कनेक्शन मानते, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हैं, ये भी मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी मैच्योरिटी से आप एक दूसरे को समझते हैं। तो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हैं, रिश्ते में बने तो हुए, एक्शन लेना नहीं चाहते, लेकिन डाउट वाली एनर्जी अभी है इनकी। यही सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, आउटकम ये आपका भी हो सकता है कि आपको डाउट वाली एनर्जी में सिचुएशन में बने हैं, हर्ट है, लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एक कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन कई तो बिगिनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं बिगिनिंग, आप चाहते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं रिश्ते में रोमांस, प्यार, ट्रू लव। आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत इमोशन है, भर भर के इमोशंस है, लेकिन आपको फील हो रहा है कहीं पर कि आपके पार्टनर की वेरी फ्यू के लिए कोई दो सिचुएशन है जहाँ पर इनको डिसाइड करना है,
दो प्रपोजल है, दो पर्सन है, दो प्रपोजल है, दो बातें हैं, हाँ करना है ना करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये सारी सिचुएशन है जहाँ पर ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे। इन्होंने डिसीज़न लिया है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। तो आप वेट कर रहे हैं इनका कांटेक्ट का, मैसेज का, कॉल का, मिलने का, लेकिन आप अभी भी उनकी तरफ, भले आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे खुद सामने से, या भले आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से नज़रें बनाए हैं उनके ऊपर, इनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर या इनके लोगों से इनको कांटेक्ट करते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सभी कुछ जानकारी ले रहे हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से लेके दूसरे गांव, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री के लिए, और दैट्स इट। या फिर ये आपकी पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है कि वो बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पर कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ये आपका मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नज़रें बनाए हुए हैं। राशि रहेगी यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो दैट्स इट। तो ये थी वर्गो आउटकम आपके दोनों के बीच का। आई होप सो कि मैं 10 तारीख के बाद रेगुलर वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा संभाल के लीजिए मुझे थोड़े समय के लिए, पर्सनल रीज़न की वजह से मैं जो है ट्रैवलिंग कर रही हूँ। सो दैट्स इट। आज के लिए वर्गो बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।